हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पिछली वीडियो जो भी नहीं देखे हैं उस चैनल पे जाकर पहले पिछले वीडियो देख लीजिए। ये क्लास संस्कृत का है। आपको बता देते हैं कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसे आप पहली बार देखेंगे, समझ गए हैं। कुछ बच्चे पहली बार 9th या 8 आप कभी भी संस्कृत नहीं पढ़े होंगे यदि बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो। कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो मेरा भी 85 85 प्लस संस्कृत में मार्क्स है। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ मिलकर, हम और आप मिलकर संस्कृत को पूरा इजी करेंगे जिससे आपका भी 80 प्लस आए। 80 प्लस लाने का आपका भी ड्रीम पूरा हो, तभी तो आपका 400 प्लस मार्क्स होगा। ठीक है, 400 प्लस मार्क्स लाना है कि नहीं लाना है तो वीडियो का अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम बोनस पॉइंट बनाएंगे बताएंगे जिससे आपको ये जो गद्यांश बनाने के लिए होगा, लेखन के लिए, अनुच्छेद के लिए, अनुच्छेद के लिए, अनुवाद के लिए, ये सब बनाने के लिए ट्रिक दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिक के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको बनाना है। देखिए, आपको आवेदन पत्र हिंदी में लिखने आता है आपको, तो सोचिए एक बार, सोचने के बाद आपको पता चलेगा हिंदी में ही नहीं लिखने आता, जब अदर लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि नहीं, अदर लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके साथ कुंदन भैया हैं जो पूरा आपको सोल्यूशन कर देंगे। सारा जितना भी प्रॉब्लम है सारा का आपको, अनुच्छेद नहीं लिखना आता उसका भी हम जुगाड़ करेंगे, अनुवाद नहीं करना आता हम जुगाड़ करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न इसका भी जुगाड़ लाएंगे, सब्जेक्टिव का फुल जुगाड़ है हमारे पास। ठीक है, फुल जुगाड़। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिए। ये सारे सारे जो भी है, जो संस्कृत का सब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा उसके लिए हम सोल्यूशन रखे हुए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको वीडियो में अंत में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ये सबको सोल्व कीजिएगा जिससे मेरा जैसे आया 85 प्लस मार्क्स आपका भी आए। ठीक है, चलिए 85 मार्क्स, ये हवाबाजी नहीं हो रहा है, मेरा सही में आया है। ठीक, आपको दिखा दिया जाएगा प्रूफ। आप कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी आएंगे तो हम दिखाएंगे। ठीक, तो आप लोग ये आराम से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए। चलिए, तो हम आज की वीडियो में 2026-27 के लिए संस्कृत सिलेबस डिस्कस है। सिलेबस जानना क्यों जरूरी है ये बताइए। सिलेबस जब आपको पता ही नहीं रहेगा हमको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा तो आप बनाइएगा क्या। आप चाहे कितना भी तेज स्टूडेंट हो, आपको जब इस बात को जानकारी नहीं कि हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा तो आप तो फेल हो जाओगे। और संस्कृत ऐसा विषय है कि संस्कृत में फेल भी बच्चे होते हैं, समझ गए हैं। इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपका भी संभावना है कि आप फेल की कैटेगरी की ओर जा रहे हैं। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप फेल से पास होना है, मेरे जैसा ही आपको भी 80 प्लस मार्क्स लाना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और उसके बाद ही सारा वीडियो आने वाला है। चलिए संस्कृत के बारे में बता देते हैं। संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसे आप पहली बार देखेंगे, ये तो 100% बात रियल है। आप पहली बार देखेंगे, जिस तरह आपको इंग्लिश से डर लगता है उसी प्रकार आपको संस्कृत से भी डर लगेगा, क्योंकि संस्कृत एक अलग पेपर है। जिसमें देखिए कुछ भी लिखना होता है आपको, जैसे कोई नमस्ते लिखना है तो आप नमस्ते लिख सकते हैं। आपको हिंदी है उसी बोल दिया जाए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिखने में आप मिस्टेक कर देंगे। उस पर संस्कृत में तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या बोला जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत मुझे भी आए। ठीक है, क्योंकि ये सब तो ट्रिक है, ये सब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें संस्कृत नहीं आता इसलिए हम संस्कृत के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको हम संस्कृत में 85 मार्क्स 80 प्लस लाने के लिए फुल गारंटी देते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संस्कृत, पहले आपको पता होना चाहिए संस्कृत कितने नंबर का होता है। संस्कृत आपका पूरा नंबर होता है 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स होता है? 100 नंबर का। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये 100 मार्क्स का नहीं होता है, ये 87 मार्क्स का ही होता है। कितना? 87 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। 87 मार्क्स। पूछिएगा क्यों? क्यों जी, ये है ना अपठित गद्यांश, ये फ्री में आपको मिल रहा है, फ्री। ये 13 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का? 13 मार्क्स होता है। इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इतना ही याद रखना कि एग्जाम भले ही 100 मार्क्स का हो रहा है, लेकिन वो 87 मार्क्स हो रहा है रियल में। एग्जाम बिहार बोर्ड ले रहा है 100 मार्क्स का, लेकिन आपको 87 मार्क्स का ही एग्जाम देना होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न पहले समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार है कि आप जानते होंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, बहुत बच्चे जानते होंगे, एक सब्जेक्टिव के बारे में जानते होंगे। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव के बारे में सुने होंगे। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार पूछता है ये भी बताते हैं हम आपको। ऑब्जेक्टिव भी दो भाग में रहता है, ग्रामर रहता है, व्याकरण, जिसे संस्कृत व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण ये कौन सा व्याकरण? संस्कृत। क्या है? संस्कृत, संस्कृत। अब देखिए एगो बुक होगा, क्या होगा? बुक है, बुक, बुक, बुक के भी बारे में बताएंगे, बुक भी है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको उसमें से किसी भी बनाना है 50 को। एग्जाम पैटर्न हो चुका है आधा, क्या? आधा बनाना है आपको। इस बात को ध्यान रखें कि आधा आपको बनाना है। जब भी जितना भी दिया जाए उसका आधा आपको बनाना है। ठीक,
चलिए आप बताते हैं, व्याकरण से आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, 55 रहेगा, ठीक है, ओवरऑल बता रहे हैं। यदि और यहाँ पे 45 रहेगा, यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये चल गया 53, तो ये हो जाएगा 47 हो जाएगा। इस प्रकार मतलब कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, मतलब रेशियो यही है, ठीक है। एक दने 55 तो एक दने 45 पूछेगा, लेकिन आपको बनाना किस प्रकार, देखिए 1 से लेके 100 तक मिलेगा एग्जाम में, आपको क्या मिलेगा ऑब्जेक्टिव, 1 से लेकर 100 तक मिलेगा। आपको किन्हीं भी चुनकर, चाहे वो बुक से हो या ग्रामर से हो, चुनकर आपको 50 बना देना। कितना बनाना है आपको, बनाना कितना, 50 बनाना। कोई भी एक बना सकते हैं, एक के बाद 10 आता है तो 10 बना सकते हैं, 10 के बाद 15 आता है 15 बना सकते हैं, लेकिन आपको पूरा करके 50 बनाना होगा। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बता दें कि 50 बनाना होगा। बुक से कितना पूछता है, 45, और ग्रामर से कितना पूछता है, 55। चलिए अब देखिए सब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। सब्जेक्टिव में पहला आपको पूछा, पर सब्जेक्टिव ही 50 मार्क्स होता है। पहला आपको अपठित गद्यांश पूछता है जो 13 मार्क्स होता है, इसमें भी दुगना रहेगा, ठीक है, इसमें भी दुगना 12 रहेगा। तो मतलब कि 2 गो रहेगा गद्यांश, एक में रहेगा आ में रहेगा, आ में रहेगा एक गद्यांश, और उसका अथवा में करके रहेगा, कोई एक बनाइए। फिर वैसी आ के बाद रहता है, आ के बाद ब होता है, ठीक है, खा नहीं ब होता है, क्या होता है, आ के बाद ब होता है, बा में भी अथवा में रहेगा, ठीक है, या बा बनाइए उसका अथवा बनाइए, या आ बनाइए उसका अथवा बनाइए, कोई एक बनाना है, ठीक है। आ में आपको बनाना है, आ बनाइए अथवा बनाइए, एक वहां से बनाना है, एक बा में बनाना है, ब बनाइए तो उसका अथवा बनाइए, ठीक है, कोई एक बनाना है। एक होता है गद्यांश आपका 7 नंबर का होता है पहला, फिर एक गद्यांश होता है 6 नंबर का, कितना होता है, 6 नंबर का, ये 13 नंबर हो गया। अब देखिए ये इसलिए फ्री बोला मैंने कि फ्री इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप एक कहानी की तरह ऐसे दे दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा अंतिम में। अब बताओ ये कौन नहीं बता सकता, आपको एक कहानी सुनने के बाद आपसे हम पूछेंगे क्वेश्चन तो आप नहीं बता सकते। उसी प्रकार इसको खुद पढ़ना होता है वहां पे। देखिए लेखन, संस्कृत में लेखन पत्र लिखने के लिए 4 आता है, कितना था, 4 आता है, और 4 में से आप किन्हीं 2 को बनाना है, किन्हीं 2 को बनाना है। ए को बनाने के लिए आपको मिलेगा कितना मार्क्स मिलेगा, ए को बनाने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। एक लेखन बनाने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, तो 4 दूनी 8 मार्क्स, यानी गद्यांश से आपको कितना, पत्र लेखन से आपको कितना मिला, 8 मार्क्स, और 13 मार्क्स गद्यांश से, तो कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद में 7 लाइन लिखना होता है। देखिए इस पे ट्रिक हम शानदार मिला है, किसने इसका ट्रिक हमने अपना एग्जाम दिया था तभी निकाल लिया था, 2024 में एग्जाम दिया था मैंने। अब देखिए इसमें ये 7 लाइन लिखना होता है, मतलब किसी भी फेस्टिवल पे बोल दिया अनुच्छेद, फेस्टिवल पे बोल दिया उसके बारे में 7 लाइन लिखना होता है, हर एक लाइन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस 7 लाइन यहाँ पे हो गया। अनुवाद, अनुवाद मतलब क्या हुआ कि संस्कृत में करना, आपको हिंदी में एक लाइन दिया हुआ, आपने ट्रांसलेशन सीखा हुआ कि यह राम है तो इसका इंग्लिश करना है, तो उसी प्रकार आपको हिंदी में दिया रहेगा उसको संस्कृत में करना है। ये हो अनुवाद। ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। अनुवाद कितना रहता है ये बताते हैं आपको। अनुवाद लगता है आपसे 10 पूछता है, कितना, 10 पूछता है। बनाना आपको कितना होता है, 6 बनाना होता है, 6 बनाना, एक बनाने के लिए 1 नंबर, तो कितना हो गया, 6 गुने 1, कितना हो गया, 6 नंबर यहाँ से मिल गया आपको। अब यहाँ आज देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न लगता है 16 रहता है, ठीक है, कितना रहता है, 16 रहता है, हाँ। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 16 रहेंगे, 16 रहेंगे, लेकिन आपको बनाना कितना, आधा। देखिए पहले ही हम आपको क्लियर कर दे, एग्जाम पैटर्न आधा हो चुका है, मतलब आधा बनाना है, कहीं पे भी कितना रहे, 16 है तो कितना बनाएंगे, 8। एक क्वेश्चन बनाने के लिए 2 मार्क्स मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 16 मार्क्स हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 16 छो 22, 22 सात कितना हो गया, 29, 29, 29 8, 29 7 37, 37 और 13 कितना हो गया, 37 13 50, कितना हो गया, 50 हो गया टोटल। 50 मार्क्स के बारे में हम बता दिए हैं, ठीक है। अब ये सारे पे ट्रिक्स आने वाला है, ये देखिए इसे बनाने के लिए भी सिखाया जाएगा चैनल पे, पत्र लिखने के लिए भी, अनुच्छेद लिखने के लिए भी, अनुवाद करने के लिए भी, सारा ट्रिक आएगा। ये तो बुक से है, ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बुक से पूछा जाएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 16 पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपको 8 बनाना, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल कितना मिल गया, 16 मार्क्स, ठीक है। पूरा हम 50 नंबर के बारे में बता दें। इसका रणनीति की बात किया जाएगा अगले वीडियो में। अगला इसका संस्कृत का वीडियो है, संस्कृत का वीडियो है, संस्कृत का वीडियो आपको इस टॉपिक को आना है, कम चैप्टर पढ़ के कैसे 80% लाना है, कम चैप्टर, जिसमें 2 से 3 चैप्टर के, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 चैप्टर संस्कृत से पढ़ने के लिए आपको कहा जाएगा, पूरा ग्रामर लेके। और फिर सब्जेक्टिव में तो हम है ही खड़ा खुद, सब्जेक्टिव 50 नंबर तो ये हम देंगे आप लोग के डायरेक्टली। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
बता दें आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब इसके बारे में बताते हैं फिर कि कौन सा कितना कौन कौन किताब पढ़ना है। तो आपको कौन कौन किताब पढ़ना है, सिर्फ 2 बुक पढ़ना है, ठीक है। एगो यह है पीयूषम भाग 2 और यह एक व्याकरण का है, ठीक है। आप किसी बुक का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीयूषम ये दोनों ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक यदि बिहार बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, ठीक। अब व्याकरण के लिए संस्कृत व्याकरण का कोई भी बुक आप ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, वहां से तो आपकी तैयारी हो ही जाएगा। चलिए बुक में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, तो आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है, 14 चैप्टर पढ़ना है। पहला है मंगलम पाठ, ठीक है। अब फिर दूसरा है पाटलिपुत्रम वैभव, ठीक है। आलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। चौथा है भारत महिमा, पांचवा, छठा है भारतीय संस्कार, सातवां नीति श्लोका। देखिए ये नीति श्लोका ये चैप्टर देखिए यहाँ पे कुछ कर देते, आप यदि पढ़िएगा तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए खास करके। ये चैप्टर है, ये सबसे क्वेश्चन एकदम अंधाधुन पूछा जाता है। यह सब्जेक्टिव के लिए है, इससे सब्जेक्टिव पूछा ही जाएगा। करमवीर कथा, ठीक है। स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम, ये भी ठीक है। 10 नंबर के 11 नंबर व्याघ्रपथिक कथा, ये भी देखिए सब्जेक्टिव के लिए ये सब चैप्टर है। अब कर्ण अस्य दानवीरता, ठीक। विश्व शांति है और शास्त्रकारा, ठीक। ये 14 चैप्टर आपको पढ़ना संस्कृत में। अब देखिए इधर देखिए व्याकरण का बहुत बड़ा पंगा है, आप नहीं समझिएगा तो फिर व्याकरण आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बताते हैं, हमने व्याकरण को पढ़ा ही नहीं था, हम अपने बारे में बता रहे हैं, फिर भी हमारा 80 प्लस मार्क्स है, ठीक। आप भी ऐसा नहीं कि मतलब व्याकरण नहीं आएगा तो नहीं आ सकता है। देखिए ये संधि प्रकारण, ये भी हमने कोई इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक। ये सब जानता था, ये जानता था, ये सब हमने जाना था। देखिए ये सब समझ ही नहीं आता। आपको बताइए शुरू बार ही नया चीज के बारे में बताया जाए, डायरेक्टली नया साल, नया साल में एकदम डायरेक्टली नया चीज उसका एग्जाम हो, तो आप बताइए उसमें नर्वस होइएगा कि नहीं। पहले तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि संस्कृत होता क्या, फिर उसके बाद की बात है। ये समास, प्रकरण, कारक प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण और उपसर्ग पढ़ना होगा। शब्द रूप प्रकरण और ये है धातु रूप प्रकरण, ठीक है। ये सब आप सातों नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि हमने नहीं पढ़ा था इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस है कि इसके अनुसार अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ कि सातों आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन बुक आपको टेंशन होना चाहिए, बुक पे फुल पकड़ होना चाहिए। देखिए ये सब पढ़ने की जरूरत किसके लिए बताइए, ये सब पढ़ने की जरूरत, ये सातों चैप्टर है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरत है। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव ये सब मिस्टेक बहुत जाते होता है, लेकिन आप बुक पढ़ लीजिएगा तो बुक से भी 45 प्लस ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। आप बुक से भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा तो ये सब पढ़ना जरूरी है। बुक पढ़ना इतना आसान होता है नहीं, कुछ कहेंगे नहीं आप उसमें। सारा यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कुछ समझने वाला चीज है, सारा एक स्टोरी की तरह है। मंगलम पाठ भी स्टोरी तरह का है। पटना के बारे में बताया, इसमें आलसी एक आदमी होता है उसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। इस साहित्य लेखिका ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन भारत महिमा, इस संस्कार के बारे में पढ़ा, नीति श्लोक है, ये सब बहुत इजी है। ये देखिए ये भी स्टोरी है, एक स्टोरी की तरह है। देखिए ये सब इजी है, आप लोग इससे आपको नहीं लग रहा है इजी, फिर भी इतने बताने के बाद तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम आएंगे फिर आएंगे संस्कृत के धोती खोलेंगे, ठीक है। संस्कृत का पूरा पोल खोल देंगे, आपको हमने लाया था आपको भी दिलवाएंगे एकदम जरूर। ऐसे भी होता है गुरु से ज्यादा चेला का आता है, ठीक है। तो मेरा जब 85 आया था आपको तो ऐसे भी आ जाएगा। 86 है, ठीक। 86 मार्क्स है मेरा, आपका भी आ जाएगा, ठीक। हम तो अब गांव के लड़का हैं इसलिए हमें उतना टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था उस वक्त, ऑनलाइन ये सब था ही नहीं तो आप लोग जैसा तो 100 कोई रोके थोड़े जा रहा था। चलिए इतना सारे बता दिए। अब अगला वीडियो में मिलते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि अगला में हम आएंगे तो आपको पूरा 50 नंबर की तैयारी करवाएंगे और फिर उसमें से 2 से 3 चैप्टर आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 चैप्टर आपको बता देंगे, जिससे आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का। फिर बेफिक्र होकर क्लासेस करते रहिएगा, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा।